हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ अखिल पटेल MBBS सेकेंड ईयर स्टूडेंट। तो हमने इसके पहले देखा था अपना पेरिफेरल नर्व डैमेज। अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व। ये हमारा नर्व एंड मसल फिजियोलॉजी का टॉपिक होता है। बेसिकली स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व में क्वेश्चन कम ही आते हैं, बट कभी कोई पूछ लेता है कि क्रोनेक्सी क्या होता है, रियो बेस क्या होता है, और पूछ लेता है कि हमारा कर्व बना के बताओ। तो ये सब क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व होता क्या है। पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो बेसिकली हम इसलिए पढ़ते हैं, हमारी नर्व जो होती है इसका फंक्शनल स्टेटस क्या है, तो इसकी स्टडी के लिए हम स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व पढ़ते हैं। जैसे हमारी बॉडी में नर्व होती हैं, सेंसरी नर्व होती हैं, मोटर नर्व होती हैं। सेंसरी नर्व जो होती हैं हमारा सेंसरी स्टिमुलस को लेकर जाती हैं बॉडी में, फिर वहाँ से मोटर हमारा इफरेंट आता है। तो जो सेंसरी होता है तो हम सेंसरी सेंसेशन से उसको इवेलुएट कर सकते हैं। जो हमारा मोटर नर्व होता है तो वो किस मसल्स को सप्लाई कर रहा है, उसकी मोटर स्ट्रेंथ कितनी, मसल स्ट्रेंथ कितनी है, तो उससे हम मोटर नर्व को एग्जामिन कर सकते हैं। तो वैसे ही क्या होता है, एक और तरीका होता है स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व बनाते हैं। उसके बेसिस में हम मसल की स्ट्रेंथ चेक करते हैं, और ड्यूरेशन कितने ड्यूरेशन तक हमने स्टिमुलस दिया, कितने स्ट्रेंथ का, तो उससे क्या क्या हमारा रिस्पॉन्स रहा, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या रहा मसल का, वो हम चेक करते हैं। तो पहले ग्राफ बनाते हैं, फिर उसके बाद हम समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें क्या होती हैं, क्या होता है रियो बेस, क्या होता है क्रोनेक्सी, क्या होता है यूटिलाइजेशन टाइम। सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बहुत सिंपल रहता है, इसका ज़्यादा टिपिकल नहीं है। वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस में हम मेनली लेते हैं स्ट्रेंथ को, इसको हम लेते हैं ड्यूरेशन को। समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा टफ है बट फिर भी ये समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो इसमें होता क्या है, ये हमारा बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो होता है स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व के बेसिस में हम डिसाइड करते हैं। मतलब हम किस स्ट्रेंथ की स्टिमुलस कितने ड्यूरेशन तक दे रहे हैं, इसके बेसिस में हमारा एक ग्राफ फ्रेम होता है। इसी को हम बोलते हैं स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व। अब ये स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व में हमारे कई सारे टर्म आते हैं कि रियो बेस क्या होता है, क्रोनेक्सी क्या होता है, यूटिलाइजेशन टाइम क्या होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रियो बेस क्या होता है। तो बेसिकली क्या होता है रियो बेस। रियो बेस इज अ स्ट्रेंथ, मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ द स्टिमुलस रिक्वायर्ड टू इलिसिट अ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। मतलब वो स्ट्रेंथ जिससे हमारा बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स दिखे, मतलब मिनिमम स्ट्रेंथ, उसी को हम बोल देते हैं रियो बेस। तो इसको पहले हम डिफिनेशन लिखेंगे कि क्या होती है रियो बेस की डेफिनेशन, फिर उसके बाद हम क्रोनेक्सी की लिखेंगे। तो रियो बेस क्या होता है हमारा, मिनिमम स्ट्रेंथ रिस्पॉन्स के लिए। अब दूसरा टॉपिक आता है कि हमारा फिर ये रियो बेस हो गया, तो हमारा क्रोनेक्सी क्या होता है। क्रोनेक्सी क्या होता है, जो हमारा रियो बेस है इसकी ट्वाइस स्ट्रेंथ कितने ड्यूरेशन तक दिया गया, वही होती है हमारी क्रोनेक्सी। मान लीजिए ये हमारा रियो बेस हो गया, इसका ट्वाइस, मान लीजिए ये इतना है, इसका ट्वाइस क्या होगा, ये होगा, ये होगा ट्वाइस इसका। अभी कितने ड्यूरेशन तक दिया गया, तो ये क्या होगा, ये होगा हमारा क्रोनेक्सी। तो एक चीज़ आपको समझ में आई होगी कि रियो बेस जो होता है ये हमारा स्ट्रेंथ होता है, बट जो क्रोनेक्सी होती है हमारी ड्यूरेशन होती है। ये समझिए आप कि जो रियो बेस होता है ये मेनली हमारी क्या होती है, स्ट्रेंथ होती है। तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं RIS। रियो बेस इज रिलेटेड टू स्ट्रेंथ, और क्रोनेक्सी किससे रिलेटेड होता है, क्रोनेक्सी इज रिलेटेड टू ड्यूरेशन CD। तो ट्रिक हो सकती है RS और CD। तो हमारा रियो बेस क्या होता है, मिनिमम स्ट्रेंथ टू एलिसिट अ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स इज द रियो बेस, और द ट्वाइस द रियो बेस कितने ड्यूरेशन के लिए रहा, इसी को बोलते हैं क्रोनेक्सी। फिर हमारा क्या आता है, यूटिलाइजेशन टाइम क्या होता है। तो यूटिलाइजेशन टाइम होता है हमारा वो ड्यूरेशन जिसमें हमारा रियो बेस देखने को मिले, मतलब वो मिनिमम स्ट्रेंथ जिसमें हमारा बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स देखने को मिले, वो ड्यूरेशन जो होती है उसी को हम बोल देते हैं यूटिलाइजेशन टाइम। तो डायरेक्ट लिख देते हैं रियो बेस ड्यूरेशन। ठीक है सर, ये तो हो गया, हमारा समझ में आएगा कि रियो बेस क्या होता है, क्रोनेक्सी क्या होता है, यूटिलाइजेशन टाइम क्या होता है। ये क्या ग्राफ है, तो ये कोई ग्राफ नहीं, हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि वेलेरियन डिजनरेशन होता है, नर्व डिजनरेशन होता है, तो उसमें क्या होता है, ये ग्राफ देखने को मिलता है, ये ग्राफ। तो ये ग्राफ में आप देख रहे हैं कि जो रियो बेस है वो इंक्रीज़ कर रहा है, और साथ में क्रोनेक्सी और यूटिलाइजेशन टाइम भी बढ़ रहा है हमारा।
तो ये बेसिकली हमारा ग्राफ होता है जो दिखाता है कि अगर क्रोनेक्सी बढ़ रहा है, रियो बेस बढ़ रहा है, मतलब नर्व डैमेज है और नर्व एक्साइट नहीं हो पा रही है ईजिली, तो ये बेसिकली हमारा नर्व डिजनरेशन का ग्राफ है। ये हमारा नॉर्मल नर्व का ग्राफ है। थैंक यू। ये हमारा हो गया स्ट्रेंथ ड्यूरेशन का। थैंक यू।